स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर माई सेल्फ राविल। और आज हम बात करेंगे वन नेशन वन इलेक्शन, यानी कि एक राष्ट्र एक चुनाव। आखिरकार जो ये प्रणाली है एक राष्ट्र एक चुनाव की, ये क्या कहती है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है एक राष्ट्र के अंदर जितने भी चुनाव होते हैं उन सभी चुनावों का एक समय पर हो जाना, यानी कि लोकसभा और विधानसभा के जो चुनाव हैं उनको एक ही समय पर कराना। ये इस प्रणाली का मुख्य उद्देश्य है। अगर इस प्रणाली को भारत जैसे देश में लागू किया जाता है, इसके क्या फ़ायदे हैं, इसके क्या नुकसान हैं, और अगर इस प्रणाली को लागू किया जाता है तो इसके सामने क्या कानून की चुनौतियां आने वाली हैं, इसके बारे में इस वीडियो के अंदर विस्तार से जानेंगे। अब हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं। अगर इस प्रणाली को लागू किया जाता है तो इसके कुछ फ़ायदे हैं। अब फ़ायदों के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे कि पहला फ़ायदा हम लेते हैं, जैसे खर्च में कमी। खर्च में कमी कैसे? 2019 के आंकड़े जब हम लेते हैं तो उससे हमें पता चलता है कि लगभग 60,000 करोड़ जो रुपए हैं वो खर्च होते हैं एक इलेक्शन पर 2019 के अंदर। अगर वो इलेक्शन एक ही समय पर होते तो वो खर्चा कम किया जा सकता था। तो इस तरह से इसको एक देखा जा सकता है फ़ायदा। दूसरा फ़ायदा है जैसे कि बार बार इलेक्शन होने के कारण आचार संहिता लगती है, जिससे कि प्रशासनिक जो कार्य होते हैं उनमें बाधा उत्पन्न होती है। सरकार जो नीतियाँ बनाती है उनको लागू नहीं किया जाता निरंतर रूप से आचार संहिता के कारण। और तीसरा फ़ायदा है कि मतदान का जो प्रतिशत है उसको सुधारा जा सकता है। अगर इलेक्शन एक ही समय पर होते हैं तो लोग मतदान करने में ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करते हैं, तो इससे मतदान प्रतिशत बढ़ता है। चौथा जो फ़ायदा हम ले सकते हैं वो है प्रशासनिक जो विभाग होते हैं उनकी ड्यूटी। अगर हम बार बार इलेक्शन कराते हैं तो बार बार इलेक्शन हो जाने के कारण उनकी ड्यूटी लगती है, वो अपने प्रशासनिक कार्य पर ध्यान नहीं दे पाते हैं। जैसे कि अध्यापकों की इलेक्शन कंडक्ट कराने में ड्यूटी लगती है तो स्कूलों की छुट्टी रहना, तो इससे कि जो है शिक्षा विभाग पर भी काफ़ी प्रभाव पड़ता है। अगर वो इलेक्शन एक ही समय पर हो जाते हैं तो कुछ समय के अंदर उन इलेक्शनों को कंडक्ट करा लिया जाता है, और ताकि उसके बाद वो प्रशासनिक जो अदर प्रशासन है जो इलेक्शन कंडक्ट कराने में पार्टिसिपेट करते हैं वो सभी अपने कार्यों पर ध्यान दे सकते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। हमने कुछ फ़ायदे जाने, अब कुछ नुकसान को जानेंगे। पहला नुकसान ये, क्या भारत जैसे विविध देश के अंदर इतने बड़े लेवल पर ये चुनाव कराने एक पॉसिबल है? हम देखते हैं काफ़ी बार कि एक स्टेट के अंदर या दो स्टेट के अंदर जब इलेक्शन होते हैं तो उसकी विश्वसनीयता पर कई सवाल उठते हैं। अगर मान लीजिए पूरे देश के चुनाव हैं जो एक समय पर हो गए, उसमें से कुछ राज्यों में धोखाधड़ी का मामला सामने आ जाता है, तो उनके लिए क्या पूरे राज्य के जो चुनाव हैं उनको रद्द किया जाएगा? उनके लिए क्या प्रावधान होंगे? इतने बड़े लेवल पर चुनाव करने के लिए बहुत ज़्यादा अधिकारियों की ज़रूरत होगी। लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि किन मुद्दों पर हम वोट डालें। लोकसभा और विधानसभा दोनों के मुद्दे अलग होते हैं, इस वजह से लोग उनको मन में एक कन्फ्यूजन पैदा हो जाएगा कि उन्हें वोट किसको देनी है। समय से पहले अगर सरकार गिर जाती है तो क्या? इससे जो राज्य होगा उसकी स्वतंत्रता प्रभावित होगी। और आगे जब बात करते हैं तो इससे जो लोग हैं, जो मतदाता है, उसका राजनीति से जो जुड़ाव है वो भी कम होगा, क्योंकि इलेक्शन जो है 5 साल में एक बार होंगे, तो इससे उनका जो राजनीतिक प्रति जुड़ाव है वो कम होगा। आगे बात कर लेते हैं। अगर ये चुनाव 5 साल में एक बार होते हैं, लेकिन जिस दिन हो रहे हैं उस दिन कोई महामारी, कोई प्राकृतिक आपदा या कोई भूकंप वगैरह जो भी है वो आ जाता है, तो उस एरिया के लिए क्या प्रावधान होंगे? क्या पूरे देश के जो चुनाव हैं वो रोके जाएंगे या फिर उसी एरिया के चुनाव रोके जाएंगे? इसके लिए क्या प्रावधान होंगे? तो हमने जाना कुछ इसके नुकसान। अब हम जानेंगे अगर इस प्रणाली को भारत जैसे देश के अंदर लागू किया जाता है तो इसका कानूनी ढांचे पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अनुच्छेद 83 जो है वो एक संसद के कार्यकाल के बारे में बात करता है। अनुच्छेद 85 लोकसभा के भंग करने का प्रावधान के बारे में बात करता है। अनुच्छेद 172 जो बात करता है विधानसभा के कार्यकाल के बारे में। अनुच्छेद 174 जो बात करता है विधानसभा के भंग करने का प्रावधान जिसके अंदर है। तो ये सभी जो प्रावधान हैं इनके साथ इनमें बदलाव होना ज़रूरी है, अदरवाइज इस प्रणाली को लागू नहीं किया जा सकता। क्योंकि ये जो अनुच्छेद हैं
ये कार्यकाल और विधानसभा और लोकसभा के भंग होने के प्रावधान के बारे में बात करते हैं। तो इन सभी कानूनों पर एक प्रभाव पड़ेगा। इनको बिना बदलाव किए इस प्रणाली को लागू करना बहुत ही मुश्किल है। तो इस वीडियो में हमने बात की एक राष्ट्र एक चुनाव। आखिरकार हमने इस वीडियो में जाना कि क्या इस प्रणाली के फ़ायदे हैं, क्या इसके नुकसान हैं, अगर इस प्रणाली को लागू किया जाता है तो किन कानूनी चुनौतियों का इसको सामना करना पड़ेगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी, आपको अगर ये जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और इस जानकारी को एक दूसरे के साथ साझा करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें अगर अभी तक आप देख रहे हैं तो हैव ए नाइस डे एंड स्टे विद मी माई सेल्फ रावी। मिलते हैं किसी नए विषय के साथ अगले वीडियो में। धन्यवाद।